अपनी स्क्रीन पे आ रही इस तस्वीर को देखिए। इनके घर से ईडी ने 20 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। 20 करोड़ कितने होते हैं? इतने कि आपके घर का पूरा आंगन भर जाए, इतने कि आपकी आंखों में ना समाए, इतने कि आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितने जीरो आएंगे 20 करोड़ में। आपकी मुश्किल को हम हल कर देते हैं। 20 करोड़ ऐसे लिखा जाएगा, यानी 2 पर कुल 8 जीरो लगाने से 20 करोड़ होता है। तो इतने ही रुपए और इसके साथ साथ तमाम आभूषण इन मैडम के घर से मिले हैं। इन मैडम का नाम है अर्पिता मुखर्जी और ये रहती हैं बंगाल के कलकत्ता में। लेकिन इनके संबंध ऐसे ऐसे लोगों से हैं कि सवालों के घेरे में स्वयं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं चमन मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे करोड़ों के घोटालों की आंच ममता बनर्जी तक पहुंचने लगी है। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सत्ता में आने के बाद नेता कितनी समाज सेवा करते हैं और कितनी स्वयं सेवा करते हैं, उसका अनुमान पश्चिम बंगाल की स्थिति से एकदम साफ लगाया जा सकता है। जिस पश्चिम बंगाल में TMC का 15 साल से राज है, उसी सरकार में बड़े से बड़े मंत्री, नेता और उनके करीबी लोग करोड़पति बन गए और अब उनके नाम सरेआम हो रहे हैं। राज्य सरकार के हर विभाग में कभी न कभी भ्रष्टाचार सामने आया है, कभी नारदा तो कभी चक्रवात। और हाल ही में चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले के बीच पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने 20 करोड़ रुपए की नकदी और सोने के आभूषण जब्त किए हैं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की मालकिन और पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के पूरे कुनबे की ओर सवाल खड़े हो गए कि क्या ममता बनर्जी की TMC घोटालेबाजों से भरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे एक दिन पहले जांच एजेंसी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में रेड की थी। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर भी रेड पड़ी। अर्पिता के घर से 20 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इसके बाद अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने हिरासत में लिया। जब शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया था, उस वक्त पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। अर्पिता मुखर्जी की बात करें तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में किया है। उन्होंने बांग्ला फिल्मों के अलावा उड़िया और तमिल फिल्मों में भी साइड रोल किए हैं। ऐसे में यह तो नहीं है कि साइड रोल की कमाई से इतना पैसा जमा हो गया हो। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के तार अर्पिता से जुड़ना इस बात को प्रमाणित करता है कि सच में बड़े बड़े मंत्री अपने करीबियों के हवाले से सारे गैरकानूनी काम करते हैं। अब पार्थ चटर्जी की क्या ही बात करें, जब ममता बनर्जी के भतीजे और TMC के नंबर 2 अभिषेक बनर्जी स्वयं ही घोटालों में संलिप्त हों और कोयला घोटाले में अभियुक्त भी हैं। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के अलावा ईडी ने शिक्षा राज्य मंत्री परेश सी अधिकारी, विधायक माणिक भट्टाचार्य और अन्य पर भी छापेमारी की है। चटर्जी से CBI ने घोटाले की जांच के सिलसिले में मई में 2 बार पूछताछ भी की थी। इसके बाद अब इतने बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। ऐसे में हमारे सामने कई सवाल खड़े होते हैं। क्या इतने बड़े घोटाले की भनक ममता बनर्जी को नहीं थी? अगर थी तो उन्होंने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? अगर नहीं थी तब फिर वो मुख्यमंत्री बनकर क्या कर रही हैं, जो इन्हें करोड़ों के घोटाले की कोई खबर ही नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।